सर जैसे कि आज यहाँ पर आप लोग का जो जितना डिस्कशन चला है, सजेशन काफ़ी आया है लोगों की तरफ से आपको कि यहाँ पर ड्रग्स इशू को लेके बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसको कंसल्ट किया गया है कि उन पे और काम किया जाए सर। तो एग्जैक्टली आपको जो पॉइंट है, वो सबसे बड़ा पॉइंट आपको क्या लगा इसमें से? सबसे यूनिक जो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो मीटिंग था कंसल्टेटिव मीटिंग फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ वाइब्रेंट यूथ पॉलिसी, जो बॉटम अप अप्रोच डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा रचाया गया था हमारा सुबासरी बेसिन में डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट से जो आए थे, जो आपने बताया कि उनका वैलिड पॉइंट्स थे. सो आई मस्ट congratulate and commend the Department of Youth Affairs to begin with for having organized such a good, meaningful dialogue and discussion, I would say. A forum उन्होंने provide किया, platform provide किया to all the um, community-based organizations, youth organizations, and any other relevant organizations of the districts of Subasiri Basin. सो उसमें जैसे आपने देखा कि यस, वन ऑफ द इशू पॉइंटेड आउट बाय ऑल ऑफ देम वाज द menace ऑफ ड्रग्स, विच हैज़ बीन फ्रॉम टाइम एंड अगेन हैज़ बीन एड्रेस्ड. वो तो वो एक बार का एफर्ट से ख़त्म नहीं होगा. इट हैज़ टू बी अ कंसिस्टेंट एफर्ट. ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन का एक्शन ले लिया और कल से यू विल एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी बैक टू नॉर्मल. इट हैज़ टू बी अ कंसिस्टेंट एफर्ट एंड इट हैज़ टू बी कोलैबोरेटिव एफर्ट. सरकार और एन जी ओ, सिविल सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, अपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ पे इतने रिस्पॉन्सिबल एंड रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके साथ मिलकर ही सरकार इसको एरेडिकेट कर सकता है. So that is what I would like to say, and everyone looked concerned about that as an issue, and rightly so. And if they are concerned, I mean the point is very well taken. And मैं उनसे वही उस टाइम पे भी यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि it has to be a collaborative effort, and it has to be, there has to be cooperation, and एक दिन का नहीं, it has to be a sustainable, sustained effort. It has to continue, सो दैट वो पूरा जड़ से निकल जाए. तो ऊपर ऊपर का ही हम ड्रेसिंग कर लेंगे तो फिर से शायद समस्या जो है शायद जड़ से नहीं उखाड़ पाएंगे. सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. सर एजुकेशन के सिस्टम को लेकर भी काफ़ी बातचीत हुआ, चर्चा हुआ इस पर लेकर। तो बहुत सारे ऐसे दिफांग स्कूल है जिसमें टीचर्स तो है लेकिन स्टूडेंट नहीं है, किसी में स्टूडेंट्स तो है लेकिन टीचर्स का फैसिलिटीज बहुत कम है सर। तो जैसे कि अभी हम अपना लोअर सुबनसिरी को ले लेते हैं, तो चितुरिया के अंदर जो एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जिसमें टीचर्स है लेकिन स्टूडेंट नहीं। और जो चंद स्टूडेंट है उनको अच्छा से एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उनको कुछ स्कीम नहीं मिल पा रहा सर। तो वो डिफंग जो जितना भी स्कूल है उसको बंद करके क्यों ना, एक हमारा जो एक सजेशन भी आया था कि डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा गवर्नमेंट स्कूल रखा जाए, ज़्यादा नहीं होके। जैसे कि आजकल हर कोई प्राइवेट स्कूल खोल ले रहा है सर। ज़्यादातर पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल को प्रेफर कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल को कम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं सर। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे उसको? देखिए, आपका ये सवाल में भी शायद और एक सवाल का जवाब भी है, जो यहाँ आज हमारे जो फ्रेंड्स आए थे फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका ये भी रिक्वेस्ट था, अगर आपने देखा था कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर बस्ती में हमें ये फैसिलिटी होना है, ये फैसिलिटी सेटअप करना है, वो फैसिलिटी सेटअप करना है, क्योंकि दूर होता है. सो इफ़ यू सी, ये प्रॉब्लम जो है, इसको एड्रेस करने के लिए शायद द गवर्नमेंट ऑफ द डे हर जगह पे ज़्यादा स्कूल्स क्रिएट कर दिया होगा, क्योंकि लोगों का डिमांड था, इतना दूर हम नहीं जा पा रहे. अब जाके उस टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे लोगों का शायद यही डिमांड था कि इतना स्कूल दूर कौन स्कूल जा पाएगा. तो अपने घरों के आसपास बस्तियों में अगर स्कूल हो जाए, तो सरकार का भी यही, पब्लिक का जो आशा है सरकार को, तो पालन करना ही पड़ेगा. सो दैट माइट हैव बीन द रीज़न बिहाइंड सो मेनी स्कूल्स. आज का रिजल्ट क्या है? देर आर एनरोलमेंट कम है, टीचर्स नहीं है. सो दैट परहैप्स द प्रॉब्लम वॉज नॉट देयर. बट फिर भी आज आपने देखा है बहुत सारे डिमांड था, इतना दूर नहीं जा पाएगा. डिस्ट्रिक्ट में हर बस्ती में हमें स्पोर्ट्स का फैसिलिटी चाहिए थी. सो समटाइम्स इट इज़ नॉट अ इकोनॉमिकली वायबल डिसीजन समटाइम्स. सो जो अगर आप इतना नॉन फंक्शनल स्कूल्स क्यों बनाया गया, अगर ये पूछेंगे, तो आई वुड ओनली हैव टू आंसर दिस कि स्कूल्स इसलिए बनाया गया कि डिमांड था उस टाइम पे, इतना दूर तक हम नहीं जा पाएंगे करके. तो अब उसका शायद दूसरा प्रॉब्लम आ चुका है. सो यू नो it is, the system as such, developmental process, it keeps evolving. आज शायद जो हमारा चैलेंज है, आज शायद जो हमारा रिक्वायरमेंट है, कल वो रिडंडेंट बन सकता है. सो आई मीन, कटिंग दिस थिंग शॉर्ट,
इनफैक्ट अभी जो एजुकेशन एनक्लेव हुआ था उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने भी यही डायरेक्शन दिया है कि वी हैव टू in consultation with the education department in the district and in consultation of honorable MLA हम लोग साथ में बैठ के मीटिंग करें कि when we have to identify such schools जिसमें enrollment nil है और बिल्डिंग्स खाली है या टीचर्स नहीं है, तो ऐसा आइडेंटिफाई करके वी हैव टू टेक सुटेबल एक्शन और रिकमेंड सुटेबल एक्शन टू एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इस पर हम कार्रवाई शुरू करेंगे। तो सर जब एजुकेशन का बात आता है तो जब एजुकेशन के जितने आसपास में जो 500 मीटर्स की दूरी पर अल्कोहल नहीं होना चाहिए, धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि हर एक स्कूल के सामने में हर एक दुकान में ये धूम्रपान बेचा जा रहा है, अल्कोहल बेचा जा रहा है सर, जिसका चेकिंग करने से भी नहीं मिलेगा कि कुछ छुपा के बेचा जा रहा है सर, उसका ऊपर कुछ स्ट्रिक्टली कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है, स्पेशली जब उसके आसपास बार है, ये सब नहीं होना चाहिए आई सर। वुड रिक्वेस्ट, अगर ऐसा कुछ आपके सामने, ओके, ये हम वेरीफाई कराएंगे टू थ्रू द टाउन मैजिस्ट्रेट्स, अगर ऐसा कोई वायलेशन है तो तुरंत उसको विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज बंद किया जाए, वो देखे जाए। बट माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑल्सो इज, ऐसा कुछ केसेस आते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए। योर माई रिक्वेस्ट वुड बी टू नॉट ओनली रिपोर्ट बट टेल अस सो दैट एक्शन कैन बी टेकन देन एंड देयर इटसेल्फ। सवाल पूछने के लिए हम शायद रोज़ नहीं मिल पाएंगे, बट ऐसा कुछ आपके नज़र में आता है कि कहीं पर ऐसा कुछ इलीगल प्रैक्टिस आ रहा है, तो यू नो आवर ऑफिस इज़ ऑलमोस्ट वेलकम। मैं तो इनफैक्ट आई मीन ऑफिस टिल 7 PM मोस्ट ऑफ द डेज। तो एनी सच इंसिडेंट प्लीज़ लेट अस नो, वी विल टेक एक्शन देन एंड देयर इटसेल्फ। जैसे आप लोगों ने एक बार हमें मेला का भी बोला था, राइट? सो आप हमने जाके एक्शन लिया था उस टाइम पे, so it was stopped. So my request to the media is that you're doing a good job, but please let us know also. Apart from reporting, please let us know. ऐसा कुछ आपके खबर में ध्यान में मिलता है तो we will take immediate action. तो सर हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके भी कहा गया था कि जो यहाँ पर यह सेंटर एक रखा जाए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो पॉसिबल नहीं है, आप भी अपना सजेशन में कह रहे हैं, लेकिन हमारे लोअर सुबनसिरी में स्पेशली क्योंकि ड्रग्स का केस यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सर, तो रिहब का बात आप कर रहे थे, रिहब सेंटर का यहाँ पर, तो सर उसको थोड़ा डिटेल्स में हमारे पब्लिक को इसमें बताइए। हमने एक रिक्वेस्ट किया था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, एंड आई एम पॉजिटिव एंड होपफुल 24-25 फाइनेंशियल ईयर में शायद ये अप्रूव होगा। सो आई विल हैव टू चेक विद द हेल्थ डिपार्टमेंट, बट रिक्वेस्ट तो हमसे भी गया है। वी हैव मेड अ रिक्वेस्ट दैट यहाँ पर एक ज़रूरी है, सो दैट इट नॉट ओनली केटर्स टू लोअर सुबासरी बट टू सुबासरी बेल्ट। तो यहाँ पे है नहीं अभी, तो स्टेट में शायद 9 हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एट डिफरेंट लोकेशंस। We have received a positive response from the department, so let us see, let's hope that it happens this year. तो सर जो एक कंप्लेन मतलब एक सजेशन था कि टेक्सटाइल एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट है जिसमें शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज है, एक ही एम्प्लॉय सारा एम्प्लॉय का काम कर देता है सर, तो उसको लेकर आपका क्या है, क्यों इतना शॉर्टेज हो रहा है सर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का? क्योंकि यहाँ टेक्सटाइल पे एंड एक हैंडीक्राफ्ट, पॉइंट हाँ रखा गया था सर हाँ। टेक्सटाइल एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट में, जहाँ एक ही जो पियोन का काम भी करता है, अकाउंटेंट का काम भी करता है सर, वो कंप्लेन आप तक आया था सर, तो क्यों ऐसा रीजन ये है मेरे कि पास तो नहीं आया था नहीं सर अभी कंप्लेंट। एक सजेशन में आया था सर। अच्छा, ओके। So, I will have to talk to assistant director, textile and handicrafts. So, in fact, we have recently visited there also. Honorable Minister also had come and taken stock of the situation. Some places maybe the posts have not been filled or what. I will have to see. Without having the knowledge of the concerned department, I won't be able to comment on that. But all I can say is recently Honorable Minister भी आए थे for handloom successor, so he has taken a review of that. अभी जो नेशनल हैंडलूम डे यहाँ पे जीरो में सेलिब्रेट किया गया था, तो सर ने भी he has taken stock of the situation, so maybe we would expect some good response from the department. तो सर मेरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए सर, जब आज जितना भी सजेशन लिया आपने, तो आप पॉलिसी को किस तरह से, आपको क्या लग रहा है किस तरह से होना चाहिए पॉलिसी हमारे यहाँ में, जितने भी प्रॉब्लम्स आपने सुने हैं? अगर आप देखें तो पॉलिसी, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले 2015 में किया था, देन 2022 में सेकेंड उसका रिविजन अटेम्प्ट किया गया था, दैट इज़ नाउ इज़ बीन एक्सटेंडेड नाउ। सो अगर आप पहले वाला पॉलिसी भी देखें तो दैट इन इटसेल्फ ऑल्सो वाज होलिस्टिक, उसमें भी सारा पैरामीटर्स कवर कर चुके गए हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स दैट वर रेज्ड बाय ऑल द पीपल प्रेजेंट आर मोर और लेस आर देयर इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो इवन हैविंग सेड दैट, इस बार का जो कंसल्टेशन बेसिन वाइज यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ऑर्गेनाइज किया है, आई एम टोल्ड दैट दिस इज द 4th सच मीटिंग, वन मोर टू गो। तो हर जगह से जो इन्फॉर्मेशन, सजेशंस, फीडबैक आ रहा है, दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड। आई एम ऑल्सो टोल्ड दैट उनका वेबसाइट में भी इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक टू गिव देयर ओपिनियंस। सो any valid suggestions, because this is a bottom up approach, right? Consultative mechanism, हम जिनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं उनसे ही तो सजेशन ले रहे हैं कि पॉलिसी कैसा होना चाहिए।
So obviously all those valid suggestions which are there will be incorporated in the policy document for implementation. सर गवर्नमेंट का थ्रू बहुत सारा ये स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाता है ना, तो यहाँ भी यूथ को पूछते हैं, उन लोगों को मालूम नहीं चलता ये कब करा रहे हैं और किस चीज़ में करा रहे होते हैं। जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उन अच्छे से एडवर्टाइज नहीं करते ये सब चीज़ को, उसके बारे में आप कुछ बोलना। I would rather request Senior Assistant Director Skill Development is here, so इसमें to ऐसा him है to कोई answer. एक स्किल डेवलपमेंट रैली बोल के एक एनुअल रैली होती है स्किल डेवलपमेंट की तरफ से, वो जो दिसंबर जनवरी को करता है वही होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा रेगुलर कोर्सेज ITI में चलता है। ITI इज़ द हम लोग का प्रीमियर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो मणिपुर में इस स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास ITI हमने सेटअप की 2022 में। आप लोग जाके कभी भी आप लोग भी देखिएगा। एंड दैट कैटर्स टू द एंटायर हम लोग का बिसाइड्स अपर सुबनसिरी, कामले, क्रादादी, कुरुंग में, लोअर सुबनसिरी भी सारे आते हैं। तो ऐसा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग तो अभी तक तो हम लोग का नहीं किया गया था। बीच में ITI में एक दो बार हुआ था, जैसे कि शॉर्ट टर्म टैक्सी ड्राइविंग कोर्स जो देहरादून से आके कितने लोगों को टैक्सी ड्राइविंग सिखाया गया है, इंक्लूडिंग माई वाइफ, वो भी अभी टैक्सी ड्राइविंग सीखा है वहाँ से। तो वो हुआ था, मेसन का हुआ था, प्लम्बर का, कुछ कुछ होते रहता है। तो ऐसा है इसमें जो है द नोडल ऑफिसर टू डू दैट, उनको जो खबर देने वाला ये हमारा ITI दूर पड़ जाता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वो अभी काम करता है। जो DIC जो बोलते हैं हमारा क्राफ्ट सेंटर में जो ADTH भी है, वो टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट का है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो वहाँ का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो स्किल डेवलपमेंट का चार्ज भी देखता है। कुछ भी आप लोग इनको क्वेरी है रिगार्डिंग दिस डिपार्टमेंट, आप लोग DIC से खबर करने से मिल जाएगा। तो सर मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये कि मतलब ये आज एक बोला था कि म्यूजिक फेस्टिवल, ऐसा कुछ फेस्टिवल मनाया जाता है जो बाहर से आता है, उसमें उसका वजह से ड्रग्स ऐसा लोग का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ में अपने लोग म्यूजिक सुनने नहीं आते हैं, दारू पी के ऐसा अल्कोहल क्या क्या का यूज़ करके बेचते हैं। तो उसमें आपको नहीं लगता कि उसमें अल्कोहल ये सब को बैन कर देना चाहिए? No, see, अगर अगर आप देखें तो अल्कोहल बैन खाली म्यूजिक फेस्टिवल में क्यों, पूरा के टाइम पे भी बैन होना चाहिए। हाँ नहीं मतलब जो भी सो मतलब क्योंकि यहाँ फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस की कोई कमी तो नहीं है, सो बाकी टाइम पे भी बैन होना चाहिए, है कि नहीं? बट पॉइंट इज टेकन। सी, anything, no, any developmental aspect, Zero Festival of Music is a now has become a brand in itself. It has become a famous event throughout the country. So it is our duty and responsibility to ensure and regulate no such illegal activities takes place, जिस पे हमारा 100% कोशिश रहेगा, एंड वी विल मेक इट अबंडेंटली क्लियर इन द बिगिनिंग। चेक्स होंगे, नाका जहाँ पे होगा वहाँ पे चेक होंगे, इवेंट जब ऑर्गेनाइज होगा वहाँ पर भी हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि इट विल बी लेफ्ट। सो पीपल विल बी इन, यू नो, वी हैव चॉक्ड आउट प्लान्स एज टू हाउ चेक्स एंड बैलेंसेस हैव टू बी केप्ट। तो you know, about alcohol ban, it is, see, it is a permitted activity. Use of alcohol is a permitted activity provided if a license and proper permission लेके सेल किया जाए तो it is a revenue earning mechanism. But as against any other illegal activity that takes place, we have to be vigilant, and I would request media people, तो इस बार आप लोग भी हमारा साथ दे, हमें information ऐसा कुछ कहीं पर भी पता चले तो please let us know so that we have to take action. We do not want to leave just for a mere sloganeering that zero drug zero. We want to make actually implement it, and we are very very strict about it. And anyone, सर जैसे कि बाहर में दूसरा स्टेट में 18 ईयर से बिलो वाला लोगों 18 ईयर से बिलो वाला का तो दूसरा स्टेट का यहाँ पर भी नहीं है, सेल हो सकता है। पंजाब में लेकिन दिया जाता है जिस So no, we will see that. अगर ऐसा कुछ है, no, see, if there are violations, if someone is doing violation, unless it comes to our notice, how can I act? अगर कोई कहीं मतलब illegally, that is actually an illegal activity which I was trying to say. So sale of alcohol per se is not illegal activity, it is a permitted activity provided you follow the rules and regulations. बट अगर आप कोई बिलो 18 ईयर्स के सेल कर रहे हैं तो देन ऑब्वियसली इट इज़ एन इलीगल एक्टिविटी, और हमें अगर वो पता चलता है तो व्हाई विल वी नॉट टेक एक्शन? प्लीज टेल मी। मतलब हमें एक्शन, मतलब व्हाई शुड आई नॉट टेक? आई विल डेफिनेटली टेक एक्शन, ऐसा पता तो चले इस बार। लेट अस सी। सी अगेन, एट द वेंडिंग मशीन, अटेंडिंग मशीन, शॉप में अगर कोई अडल्ट ले रहा है, वहाँ पे जाके कंजम्पशन कोई जूनियर कर रहा है, तो देन अगेन इट हैज़ टू बी लाइक, वी ऑल्सो हैव लिमिटेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड। सो जितना हो सके वी विल हैव टू एनफोर्स वॉट एवर ऑल द रूल्स एंड लॉस ऑफ द लैंड, वो हम करेंगे।
wherever, and that is where we would request cooperation and any such help from your side. आपको भी ऐसा कुछ पता चलता है तो बताइए हमें. एक्शन नहीं लेंगे तो तब आप सवाल करिएगा कि क्यों नहीं लिया. या थैंक यू. तो सर म्यूजिक फेस्टिवल में बहुत सारा ड्रग्स बांग लेके आते हैं बाहर से टूरिस्ट लोग, तो आदमी को लोकल आदमी लोग बहुत बोला जाता है, बताता है, और यहाँ का लोकल आदमी को लिंक रखकर फिर और वापस जाते वहाँ से बेचता है. तो यहाँ ये का देखिए पुलिस लोग भी- ये सभी, हाँ बोलिए प्लीज. यहाँ का हाँ पुलिस लोग भी बहुत चेक करते हैं, स्ट्रिक्ट करते हैं, मानता है ना. तो ये चेक गेट में भी बहुत स्ट्रिक्ट रहा गया है, लेकिन क्या चीज़ मिस हो गई कि उन्होंने यहाँ तक पहुँच सकते हैं. या तो चेकिंग ठीक से नहीं हुआ होगा या फिर वो बहुत अच्छे से छुपा के आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से चेक किया है ना. तो यहाँ पे सर नहीं, यहाँ पे तो- बहुत सारा ऐसा केसेस है जिसको रजिस्टर भी नहीं किया जाता, ड्रग्स केसेस. अगर मेरे आइडिया से अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसको रजिस्टर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो ड्रग्स पेडलर है उनको हाथ छूट मिल जाता है कि वो नेक्स्ट टाइम भी करेंगे तो उनके साथ कुछ नहीं होने वाला. तो जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा ड्रग्स पेडलर के ऊपर में, तब तक मुझे लगता है कि ये ड्रग्स केसेस कम होने वाला नहीं है सर. तो आपका क्या राय है इसको लेकर? हमारा राय इसमें कोई और हो ही नहीं सकता. वी हैव टू इंक्रीज आवर विजिलेंस एंड यू नो वी हैव टू बी मोर विजिल. एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सतर्क रहना है हमें और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही है. आपने इलेक्शन के टाइम पे देखा होगा इस बार, यू नो वी हैड डन मैक्सिमम सीजर्स, वन ऑफ द मैक्सिमम सीजर्स इन द स्टेट. जो पहले बोलते थे पहले नहीं हुआ है. मैक्सिमम नंबर ऑफ गन डिपॉजिट्स, अबाउट 98% ऑफ गन्स डिपॉजिट हुए थे जो पहले नहीं हुए थे. फॉर ऑल यू नो इस बार भी यू विल सी जो परपेट्रेटर्स हैं कमिट कर रहे हैं एक्ट जो है, जो उनको शायद अगर नहीं हुआ था एक्शन तो इस बार एक्शन होगा, इफ़ एट ऑल, इफ दैट इज़ व्हाट योर कंप्लेंट इज. बट व्हाट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज इसमें दो राय हो ही नहीं सकता. अगर कोई इलीगल काम कर रहा है तो उसको कानून के तहत जो एक्शन हमें लेना पड़ेगा एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, वी विल टेक दैट एक्शन एंड देयर वोंट बी एनी हेजिटेशन इन टेकिंग दैट एक्शन. मेरा दूसरा सवाल डायरेक्टर ऑफ यूथ एंड अफेयर्स सर आपसे है, जो अभी काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चे पे है, जो तंगन सेलन कोयू के जो इंसेंटिव को लेकर है सर, उनका और तना पुनिया अभी तक उनको इंसेंटिव नहीं मिला उनका कहना है. जितना हमने उनको फॉलो किया उनका कहना ये है कि आप लोग के डिपार्टमेंट से अभी तक उनको जो इंसेंटिव मिला जाता है, जबकि 3 इयर्स और 1 ईयर ऑलरेडी हो चुका है सर. तो उन लोग का जो कहना ये है कि आप लोग का डिपार्टमेंट एंड साथ ही साथ जो मिस ऑर्गेनाइजर्स का जो डिपार्टमेंट है उनको घुमाया जा रहा है. तो सर उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि सच में भी ये 3 साल कंप्लीट हो गया एक का, और एक का तो 1 ईयर तक सर चल रहा है. थैंक यू. सबसे पहले मैं इस विषय में ऑलरेडी सोशल मीडिया में भी है, देन गवर्नमेंट अपना कॉग्निजेंस ले चुका है, और इस विषय में गवर्नमेंट का अभी हम लोग अपना तरफ से, डिपार्टमेंट का तरफ से भी, और जो ऑर्गेनाइजर्स या ऑर्गेनाइजिंग जो उनका NGO से उनका तरफ से भी जो है इसका रिपोर्ट सबमिट करा है. तो बट ज़्यादा मैं इसमें तो प्रायर टू डेथ हम इसमें कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, बट डिपार्टमेंट अपना तरफ से जो करना था हम लोग ऑलरेडी कर चुका है. ये खास तौर से जो तेंगम का रिलेटेड में वी हैव ऑलरेडी रिलीज ड्राफ्ट, ऑर्गेनाइजर्स को ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर इसलिए हमको रिलीज़ करना पड़ेगा बिकॉज उनका कहना था कि दे हैव एन एग्रीमेंट विद द जो रेनिंग जो विनर्स होता है. तो एज पर उनका हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट का तरफ से रिलीज़ कर चुका है. और तेंगम सेरेना का जो है वो 2001 में विनर था, बट गवर्नमेंट क्या है एवरी हमेशा सब समय में फंड होगा ऐसा नहीं, क्योंकि वी ऑल्सो हैव अदर सब्जेक्ट्स भी रहता है. तो जैसे अभी हमको एवरेस्टर लोग को उनको भी इंसेंटिव्स देना होता है, उनका भी इंकरेज करना होता है, स्किल ट्रेनिंग में हमको भेजना होता है. तो डिपेंडिंग ऑन हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड का ऊपर में उनका जो भी रिम्बर्समेंट है हम लोग उनको क्लियर कर देता है. तो तेंगम का जो है 2001 का, बट वी क्लियर विद इन ईयर 2022. और जहाँ तक ये ताना पुनिया हाँ, उनका भी अभी उनका एप्लीकेशन या उनका जो भी अपील है वो हमारे पास में डिपार्टमेंट में आया हुआ है, लेकिन उनका जो है उस समय में हमारे पास में फ़ंड नहीं था, बिकॉज जो फंड देना था वो ऑलरेडी जो तुमकेन सोरा और तेंगम सेरेना को दे चुका है. तो ये हमारा अवेलेबिलिटी के ऊपर में देन प्रोवाइडेड गाइडलाइन में फिट करते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी हम जो सिलेक्शन होके गया है तो वेदर दे आर जो क्वालिफिकेशन जो भी पार्टिसिपेशन हो रहा है तो स्टेट रिप्रेजेंट करने जा रहा है तो प्रॉपर इस हिसाब से गया कि नहीं, प्रॉपर सिलेक्शन से गया कि नहीं, तो वो हम भी एज पर गाइडलाइंस जाना पड़ता है. क्योंकि हमारा भी क्या है स्टेट में जो ऑर्गेनाइजर्स है, जैसे जो जितने भी कैलेंडर इवेंट्स हैं, दे हैव देयर ओन सोसाइटीज हु आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट्स. तो उनका साथ में हमारा MOU है. तो ये MOU का साथ और प्लस उनका जो पर्सनल जो इनकम्बेंट्स है, जो भी उनका जो विनर्स होता है, तो उनका साथ में क्या एग्रीमेंट हमारे पास में नहीं है. तो लेकिन गवर्नमेंट का
एज़ पर दी हमारे जो क्राइटेरिया के मुताबिक एज़ पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड हम लोग उसको रिलीज़ करते गया। आज तक किसी का भी नहीं, हम लोग रोका भी नहीं है, क्योंकि अभी जो इनका जो ताना पुनिया का जो बोला वो केस केस में टेकअप किया, उसका एप्लीकेशन में लेट में आया है, लेकिन जब दिया उस समय हमारे पास वो फंड नहीं था, फंड एग्जॉस्ट हो चुका है। तो वी हैव ऑलरेडी गवर्नमेंट को भी वो बता चुका है। लेकिन अभी आने वाला साल में अगर फंड प्रोविजन होगा, अवेलेबिलिटी अगर फंड हमको सरप्लस दिया जाएगा तो दैट ऑल्सो विल बी टेकन केयर। तो गवर्नमेंट का तरफ से तो किसी को हम लोग वी डोंट डिप्राइव एनीवन, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी बनता है कि इस सब जो यूथ को जो है इंकरेज करना है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी 4 कैलेंडर इवेंट किया है, जैसे अरुणाचल गोट टैलेंट हो गया, अरुणाचल आइडियल हो गया, मिस अरुणाचल, मिस्टर अरुणाचल। उसके बाद अभी रिसेंटली लास्ट कैबिनेट ने 2 और कैलेंडर इवेंट किया, तो 6 इवेंट हो गया। एक दूसरा है मिसेस अरुणाचल, देन अरुणाचल सुपर टच। ये जो जितने भी कैलेंडर इवेंट्स गवर्नमेंट ने जो किया है, ऑल अंडर द चीफ मिनिस्टर्स टैलेंट हंट, तो ये यूथ के लिए है। तो हम जब डिपार्टमेंट ऑलरेडी है तो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, बट कुछ कुछ चीज़ है जो हमको फंड का बेसिस में भी वो करना पड़ता है, कुछ कुछ जो है प्रायोरिटी को हमको देखना पड़ता है। अगर इस साल नहीं हुआ तो अगला साल मिल जाता है। तो ऐसे नहीं कि तेंगम को आज आज मिला है तो इस बार मिल जाएगा, ऐसे नहीं, उसको अगला बार मिल जाएगा। तो वैसे प्रोसेस में है, जिसको नहीं मिला बोला उसको भी मिल जाएगा वो। लेकिन हाँ, ये जो इशूज़ निकला है दैट इज़ प्योरली पार्ट ऑफ उनका ऑर्गेनाइजर से और जो इनकम्बेंट जो बेनिफिशियरी है, बिकॉज आवर पार्ट हम सेंक्शन करके ड्राफ्ट ऑलरेडी रिलीज कर चुका है। तो मेरा जो दूसरा सवाल है सर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर है उनसे है सर, जैसे कि जो हायर सेकेंडरी में एक जिम बनाया गया है, आप लोग नोटिस किया होगा सर, ओपन जिम है जो पब्लिक के लिए बनाया गया, लेकिन उसको सर मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। एक बार बन चुका है लेकिन उसका कोई मेंटेनेंस नहीं सर, तो आप लोग का डिपार्टमेंट सर क्या कर रहा है उसको लेकर? No, recently only I have taken over the charge of this sport department. सर उसके बारे में तो आइडिया नहीं है बिल्कुल। इट इज़ ये जो जी, वो हायर सेकेंडरी में जो है इसका अभी शायद नया launch इनॉग्रेशन हुआ। होगा। मेंटेनेंस इट शुड नॉट बी एनी इश्यू। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बनाया है उसको, एंड अभी आई थिंक दे आर ऑल्सो, उनको डायरेक्शन दिया गया है कि उसको प्रॉपर वो जो इनॉग्रेशन नहीं हो उसका बारे में बात नहीं कर रहे नहीं हैं क्या? सर, जो दानी कुंजा हायर सेकेंडरी स्कूल के जो जनरल ग्राउंड है उनमें एक अच्छा, स्पोर्ट्स gym डिपार्टमेंट का। जी स्पोर्ट सो ही हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज, सो लेट मी हैव अ सर लुक अभी एट इट आपको एंड नॉलेज से। सर अभी आपको नॉलेज हो गया है तो सर इसको आप क्या कैसे आप टेकन करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी हमारे थ्रू आपको नॉलेज हुआ है, तो सर इस जिम को आप लोग कैसे मेंटेन डेफिनेटली वो जिम में तो हम भी खुद गया है, जी। लेकिन हमको आइडिया नहीं था कि वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट का है। Outdoor gym। जी, तो ना ओनली अभी हम जानने मिला है कि वो हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट में है और काफ़ी मेंटेनेंस का ज़रूरत है। जी। तो दैट फर्स्ट आई विल हैव डिस्कशन विद आवर डीसी सर, देन व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक अप, वो हम टेक अप करेंगे। सर मेरा दूसरा सवाल दीपू सर से, हमारे जो दीपू इंचार्ज है लोअर सुबनसिरी के लिए। सर जैसे कि आप लोग स्किल डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, एक बार आपने खुद कहा है कि यहाँ पर एक फेक जो स्किल डेवलपमेंट के लिए ब्लू पॉइंट होटल में यहाँ पर बुलाया गया था, जिसको हमने खुद कवर किया सर। तो ऐसा फेक कैसे आ सकता है सर? अगर आप लोग का क्या आप लोग का नॉलेज में ये सब पहले नहीं आता है? यहाँ पर अगर वो ऐसा बोल के घुस रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट भी लेके जा रहे हैं सर, वो इतना जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से लेके जा रहे हैं, तो सर उसको आप लोग कैसे टैकल करते हैं अगर आप लोग को ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो? ये ऐसा है क्योंकि TPA बोलते हैं इनको, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है। तो जिनका एम्पैनलमेंट होता है, एम्पैनल वाला जो है हमारा डिपार्टमेंट इनको रिकॉग्नाइज करता है, हमारे एम्बिट में ले लेता है, इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग देते हैं। जो एम्पैनल नहीं होते तो ये लोग जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं मिलता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्राइवेट कंपनी में अपना रोप इन करने के लिए अपने तरीका से, तौर तरीका से ये लोग जाते हैं कि इस तरह का वर्कशॉप करने के लिए, इस तरह का जीरो में पकड़ा खा गया, क्योंकि हमको मालूम लग गया बाद में इस तरह का कुछ आ गया बोल के। देन हमने RDSC गुवाहाटी में फ़ोन किया, बोला तो आप लोग भेजा है, बोला तो उनसे गुवाहाटी से टाइप करके आया, बोला बिकॉज हाउ डिड दे कम टू नो अबाउट जीरो क्यों? तो RDSC गुवाहाटी एक रीजनल डायरेक्टरेट होता है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जीरो में जाके करो। तो इसको मुझे पता लग गया, तो हमने बोले आप लोगों को भी खबर करके, मैंने ये यूथ एसोसिएशन को भी खबर करके, फिर बाद में सोचा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलने से तो फिर इनका लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, एंड वी डोंट वांट टू स्पॉइल द रेप्यूटेशन ऑफ उनका कंपनी का भी। इनको वार्निंग देके छोड़ने से ठीक है करके ये किया गया है। नेक्स्ट टाइम से अभी हम लोग RDSC गुवाहाटी को भी स्ट्रिक्टली हम लोग डायरेक्टरेट से इनको ये स्ट्रिक्चर पास किया गया, कुछ भी अगर होता है लीव ए वर्ड टू द डायरेक्टरेट, स्टेट डायरेक्टरेट में हमारे जो डायरेक्टरेट में बताया जाए कि इस तरह का प्रोग्राम होगा, और हम भी छानबीन करके वेदर ऑथेंटिक है ना नहीं है,
हम लोग करके पता लगा कि तभी जाके हम लोग सर्टिफाई करेंगे. वी विल टॉक टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. DCCR को यहाँ बताएंगे कि सर सच एंड सच ट्रेनिंग प्रोवाइडर आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, फलना फलना वट एवर इट इज़, ये कॉम्पिटेंट है, ये सही वाला है. तो ये करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्टर हम लोग टाई अप करके दिस इज़ हाउ थिंग शुड गो. लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करके सीधा जंप इन करके आता है. हमारा डायरेक्टरेट को भी नॉलेज नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नॉलेज नहीं. बात का बात है, अगर यहाँ से फिर एकदम से बच्चे ले जाते हैं या कहीं ले जाते हैं, मिसयूज होते हैं, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल. इसीलिए मैंने पहले भी बोला है कि इसको कुछ भी इस तरह का प्रोग्राम अगर होता है, आप लोगों को भी अगर बुलाया जाए, तो आप लोग काइंडली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना ही चाहिए सर कि पूछना चाहिए इस तरह का वर्कशॉप हो रहे हैं, ये सही है ना नहीं है. नहीं तो बाद में कुछ फियास्को अगर हो जाएगा तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो इसलिए लकीली फॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि एक फेक ये वाला आदमी आया है. तो इनका क्या ये बोलने कि इनको पैसा उनको खर्चा करना था, कहाँ से ना नेशनल लेवल से ना किधर से लेके आए, इनको 2 लाख खर्चा करना है. तो बोलते हैं कि यहाँ आई वॉश करेंगे, वो यहाँ वो छुट्टी मनाएंगे, 1-2 लड़का लेके जाएगा, तो इनको पैसा एक्सपेंडिचर दिखा के जाने का धंधा में था. तो वो ठीक टाइम में इनको पकड़ खा गया है. तो आगे से मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए. तो वी विल कीप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द लूप्स ऑल्सो. इनको भी हमारा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होता है तो डायरेक्टरेट से हम DCCR को हम बताएंगे इस तरह का प्रोग्राम होगा. वी विल वर्क इन टेंडेम. हम लोग कन्वर्जेंस में काम करेंगे तो सही हो जाएगा. तो सर आप अपने स्पीच में भी आपने अपने सजेशन में भी कहा है कि जो यहाँ के यूथ है वो जल्दी आगे नहीं बढ़ते और कहते हैं कि हम अनएम्प्लॉय हैं, हमें काम नहीं मिल रहा है. सर यहाँ पर बहुत सारा ऐसे देखने को मिलता है कि जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है वो कम होता है सर, यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है. आप लोग का पूरा ये 1 ईयर्स में आपको कितना सर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग यहाँ पर दिया है हमारे स्पेशली लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में सर? ऐसा करके नहीं है. ITI के तो रेगुलर प्रोग्राम है ना, जिन्हें जैसे मैंने आपको बताया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS बोलते हैं, एक स्टेट अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम. स्टेट गवर्नमेंट एंड हम लोग का नेशनल गवर्नमेंट का दोनों का कन्वर्जेंस होती है. स्टेट गवर्नमेंट 1500 रुपया ये हम लोग का स्टाइपेंड देता है. नेशनल वाला 13,000 देता है. लगभग 15,000 देता है हमारा सरकार. रेडीमेड है, अभी भी है. अभी मेरे पास में 2.5 करोड़ पड़ा हुआ है डायरेक्टरेट में भेजने के लिए. लड़का लोग जाने नहीं मांगते. कितना पब्लिसिटी किया, कितने अवेयरनेस कैंपेन किए. और अरुणाचल में हमने कैंपेन किए, कितना बच्चा मिला, ओनली 40 स्टूडेंट्स. 40 स्टूडेंट हम गुड़गांव में लेके, सॉरी हिसार में लेके गए. मैं भी गया था, मैं कमिश्नर सर भी गया, ये हमारा डिपार्टमेंट का कमिश्नर सर. हम दोनों खुद ओवरसी करने गए कि किस तरह से रहते हैं, इनका माहौल सही है ना नहीं है. तो हम लोग जो इनका जो है फॉलोअप एक्टिविटीज़, हम लोग रिव्यू वगैरह हम लोग क्वार्टरली लेता है. बच्चा लोग नहीं सकता है. ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम. ये कंपनी पहले जेनटेक कंपनी था, अभी का वाला एडवांटेज है जो हमने जो इनको जो MOU जो साइन किया है, ये लोग बहुत बड़ा बड़ा कंपनीज के साथ टाई अप इंडिया में होता है. कंपनीज लोग इनको बताता है वी आर आवर रिक्वायरमेंट. इंडिया का कंपनीज लोग मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर दोनों का होता है कि अरुणाचल से हमें इतना यूथ चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स हमें चाहिए, होता है अपना अपना कोटा होता है. तो ये 3 साल से ये प्रोग्राम चलते आ रहा है एंड आई एम लुकिंग आफ्टर दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो हमने लेके गया, हिसार में भी गया, कमिश्नर सर हम दोनों जाके खुद देखा. बोलता है सर हम लोग नहीं सकेगा, इतना गर्म है, बॉयल सब्जी हम लोग अरुणाचल का खाना नहीं मिलता है. और यहाँ में लोकेलिटी इतना कंजस्टेड में बैठना पड़ता. हम लोग खुला में रहने का आदत है. हम लोग खेती बाड़ी कर लेगा लेकिन सर यहाँ में नहीं करेगा. ये बोलता है बच्चा लोग. अब क्या करेगा, बोलता है आप लोग को वहाँ तो कुछ स्टाइपेंड तो मिलता नहीं, वी आर गिविंग एवरीथिंग. रहने का, खाना का, होंडा जॉब ट्रेनिंग, ऑटोलिव इंडस्ट्री जो कि इंडिया का एकदम बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें हम लोग काम कराता है. महिंद्रा में, कहाँ में, दिस सब काइंड ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज के साथ में हमारा टाई अप है गवर्नमेंट का, ताकि हमारे बच्चे वहाँ जाएं, बी स्किल्ड, बी एम्प्लॉयड. दैट इज़ द थिंग. लेकिन हमारा बच्चा नहीं सकता है, वो लोग नहीं सकेगा सर. हम लोग तो अपना अरुणाचल भी ठीक है, खुला है, खेती बाड़ी कर लेगा, लेकिन यहाँ हम लोग स्ट्रगल नहीं कर सकेंगे. दैट इज़ वाई इट्स नॉट हैपनिंग. ये है. जी सर, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए सर. जैसे कि पहले भी हमने आपको एक बार इन्फॉर्म किया था कि जो पाथी आउटडोर स्टेडियम है जिसका मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ जो पाथी आउटडोर स्टेडियम में चारों साइड में दुकान बनाया गया है जो कि अभी तक किसी को अलाउड नहीं किया गया है सर. तो उसको लेकर आप क्या सर इसको मतलब क्या डिसीजन लिए हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ है जिसको दुकान चाहिए सर, लेकिन वो नहीं मिल रहा है और आप लोग का रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा है सर. तो उसको लेकर आपका क्या सर राय है? नो सो इसके बारे में जैसे आपने कहा पहले भी सवाल पूछा था, तो उस टाइम पे इट वाज इलेक्शंस, तो हमने इलेक्शन के टाइम पे नहीं किया था. तो इस बार जैसे कि इस पे हम वी हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस. तो देखेंगे यहाँ पे द अलॉटमेंट कैसा होता है, क्या वी आर इवन थिंकिंग ऑफ टेकिंग मतलब डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री वी शुड मेक इट ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ ऑक्शनिंग. बट इफ़ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, अगर वो पहली टाइम आप नहीं पकड़ सकते तो वी हैव टू सर्कुलेट एंड देन एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से अलॉटमेंट होगा. सो टू दी सी
अब उसमें हम मोस्ट एलिजिबल एंड मोस्ट डिजर्विंग तो नहीं कह सकते, बिकॉज एवरी वन वुड बी परहैप्स वांट टू डू बिजनेस, राइट? एवरी वन, हर एक के लिए शॉप चाहिए रहेगा उधर। बट एप्लीकेशन जो आएंगे, वी विल पब्लिसाइज इट प्रॉपरली विद ड्यू नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट। एंड उसके बाद जो एप्लीकेशंस आएंगे, तो आर दे एबल टू गिव द रेंट? It's not just allotting to someone, whether they are able to run the business, sustain it, and give the rent back. And we have to also have exit clauses. ऐसा नहीं कि आप मतलब if you are not able to, then there can't be any hand holding there. रेवेन्यू नहीं दे पा रहे तो आपको कुछ टाइम में दे के आपको जगह खाली करना पड़ेगा। सो ऑल दिस क्लॉजेस हैव टू बी फॉर्म। सो उस पर प्रोसेस अभी है, तो वी विल सून इम्प्लीमेंट दैट, आपको सुनने को मिलेगा इसके। तो सर सीसीटीवी जो आप लोग का खराब हो चुका था पारी हुए अदर स्टेडियम का, तो सर उसका मेंटेनेंस कब तक? तो उसका कॉन्ट्रैक्टर को हमें बोला है। सो लाइक आई सेड, ही इज़ द वन हु इज़ नाउ टेकन रिसेंटली, डीएसओ हैज़ रिटायर्ड, सो देयर वाज नो हैज़ बीन नो डीएसओ हैज़ बीन पोस्टेड। सो इनको जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, इनको चार्ज दिया गया है एज डायरेक्टर, आई मीन डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट्स ऑफिसर। सो वी विल टेक इट अप वन बाय वन एट ए टाइम। मेरा ये साहब से क्वेश्चन है, खेलो इंडिया से यहाँ पे लोअर सुबनसिरी में आर्चरी डिसिप्लिन को अलॉट किया गया है ना। अभी आप जैसे कि बताया, आप नया नया अभी यहाँ में आपको पोस्टिंग मिला होगा, आपको नहीं लगता कि जो ऑलरेडी जो यहाँ में डिसिप्लिन है, जैसे बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो लोग है, जिनको अच्छा से उन लोगों को वो नहीं मिल रहा है, सामान वामान या वो सब गवर्नमेंट का तरफ से भी नहीं मिल रहा है, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए नया वो स्पोर्ट्स लाने का। आर्चरी का जो इशू है, ये आर्चरी डिसिप्लिन आपका डायरेक्टोरेट लेवल से फिक्सिंग होकर आया था सबसे पहले। तो उस हिसाब से हम लोगों ने एक इंटरव्यू कॉल किया था, लेकिन जब फर्स्ट इंटरव्यू कॉल किया उसमें कोई एप्लीकेंट आया नहीं था। देन वी हैव रिटन लेटर ऑल्सो कि वो डिसिप्लिन को चेंज कर दीजिए, फ्रॉम आर्चरी यू कैन मेक इट टू बॉक्सिंग। तो ऐसा किया था। फिर उसके बाद डायरेक्टर से फिर से एक लेटर आया कि सेम आर्चरी को ये आपका 10 अगस्त तक आप सिलेक्शन कर लेना है और चालू करना है। तो उस लेटर के आधार पे हम लोगों ने एडवर्टाइज किया, कि उसके बाद सिलेक्शन किया। 2 एप्लीकेंट आए थे, उधर में से भी केवल एक ही आया है इंटरव्यू देने के लिए। सो एज पर वर्किंग इंटरव्यू उसको सिलेक्शन किया है, एंड वेरी सुन खेलो इंडिया सेंटर आपका तनिकुनिया गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में शुरू हो जाए। थैंक यू।